Morning, morning. Well, let me share a little about नितिन सर. जो इंसान ग्लैमर से चारों तरफ से घिरा हुआ है, मगर फिर भी बहुत डाउन टू अर्थ. कुछ साल पहले तक करजत में एक जगह था जिसका नाम था सत्या हेल्थ फार्म्स. हम लोग वहां जाते थे एक स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए, और जब भी वहां जाते थे एनडी स्टूडियो को क्रॉस करके जाते थे, और दिल की एक ख्वाहिश होती थी कि कभी तो अंदर जाके अच्छे से देख के इसका अनुभव करेंगे. अभी वो अनुभव तो आज तक नहीं हो पाया है, लेकिन जिन्होंने उसको बनाया है आज उनके साथ एक अनुभव है, तो मैं आज बहुत खुश हूं. जब हम मूवीज देखते हैं तो कुछ चीजें देख के लगती है कि ये पॉसिबल कैसे है, ये मुमकिन कैसे है, और उस चीज को मुमकिन नितिन सर बनाते हैं. लाइक आशुतोष गौराईकर सर बोल रहे थे कि जब मैं कुछ लिखता हूं तो पहले नितिन सर से बात करता हूं कि ये ठीक है कि नहीं, या इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं. सो व्हाट वन पर्सन ड्रीम्स, somebody else makes it real, and that is what is the business of movie making all about. Shoril, please, let's play the Shoril. Great. Whenever I find a place like a studio in Europe, in Cinecittà in Rome, in Baalbek in Germany, in France, never I see a studio like that in Morocco, inside the desert. Never I see that in Hollywood. ये स्टूडियो को डेवलप किया है. Who had something in I cannot express enough how delighted we all are that we're shooting here at ND Studios. I mean, there are some days when I'm confused whether I should go home or get my family here to live with me. It's absolutely unparalleled. It's wonderful. It's fantastic. It's mind-blowing. Watching your repertoire has been inspiring, and I can see why you call this a place where dreams come true. The first member of the team that I think of is always Nitin. When I write even the first draft of the script, I first run it through him to know what kind of look, what kind of designing that we need to give to this particular story that we need to tell. I'd like to congratulate Nitin for the great job that he's done in the studio. It's going to be infrastructure like this. I've never seen a set like this in my entire film career. Very nice place. But you have to give it to Nitin Desai that despite the fact that he came from humble beginnings, he had the guts to dream and then fulfill it. 3 cheers to you, Nitin. नमस्कार, एनडी स्टूडियो की एनडी फिल्म वर्ल्ड में आपका स्वागत है.
जी लीजिए अपनी फिल्मी ख्वाहिश। इंडीज फिल्म वर्ल्ड, फिल्मों वाली दुनिया। कुछ इंसानों का जब हम नाम लेते हैं ना, तो अलग तरीके से नाम आता है। जैसे बच्चों का जब नाम पुकारते हैं तो बड़े प्यार से आता है। अगर हमारे साथ कोई काम कर रहा है, हमारे टीम में है, तो शायद थोड़ा अथॉरिटी के साथ नाम आता है कि ये काम तुरंत कर दो। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका हम नाम लेते हैं ना, तो आवाज में एक अलग तरह की इज्जत होती है, एक अलग भावना होती है। देयर इज रेवरेंस इन दैट वॉइस। एंड व्हेन आई स्पीक विद सम पीपल फ्रॉम द ग्लैमर वर्ल्ड, व्हेन दे स्पीक अबाउट नितिन सर, देयर इज अ लिटिल reverence in their voice, and I guess that is what makes Nitin sir so very special. So Nitin sir, आप यहाँ हम सब के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू हाई परफॉर्मेंस यूथ समिट। बहुत ही अच्छा लग रहा है नरेंद्र जी आपके साथ बात करते हुए। आपने इतना मेरा स्टडी किया और बात किए। पहले तो भूलने से पहले मैं बोलूँ, आप जो बाहर से जाते थे तो इसी फील्ड वर्ल्ड से मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो आपने तो वीडियो देखा, लेकिन आपको और आपके माध्यम से ये सब यूथ को मैं इनवाइट करूंगा अपने इस मैजिकल स्टूडियो में, जहाँ पे आपने देखी इतनी सारी फिल्में हुई है और ये आज का सिलसिला चालू है। थैंक यू, हम लोग पक्का आएंगे। अच्छा नितिन सर, आप बिजी हो ऑब्वियसली, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हाथ में चलते हैं, फिर आपने ये हाई परफॉर्मेंस यूथ समिट के इनविटेशन को जो एक्सेप्ट किया, उसके पीछे आपकी क्या उद्देश्य थे, या क्या सपने थे, या क्या विचार थे? बेसिकली ये जो नया जनरेशन है उसके साथ बात करते वक्त, इस यूथ के साथ लिंक होते वक्त अपने आप को भी एक यंग और यूथ के साथ जोड़ना और समझना, ये मुझे हमेशा लगता है। मैं अभी 33 साल फिल्म इंडस्ट्री में होने के बाद मैंने कोशिश की है कि हमेशा यूथ के साथ और यंग लोगों के साथ जुड़ा रहूं, और उनकी जो कल्पना होती है, उनके जो विचार होते हैं, उसमें एक बड़ी उड़ान होती है, बहुत आगे की सोच होती है, लेकिन वो प्रैक्टिकल चीज जो लाइफ क्या है, काम क्या है, ये समझाने के लिए जब भी मौका मुझे मिलता है, क्योंकि मेरी यहाँ की यूथ थी नम्रता, जिसने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा समिट है और काफी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है। और नरेंद्र, बहुत बेसिकली क्या है कि अभी बाल तो व्हाइट हो गए, लेकिन दिल तो अभी भी जवान है। तो यंग लोगों के साथ आप अगर बात करो और उनके साथ उनके विचार शेयर करो और उनको अपने बारे में बताओ, तो शायद हम भी जवान हो जाए और वो भी एक्सपीरियंस लेके हमारे जैसा कुछ काम कर पाए। ब्यूटीफुल सर, मेरे पास ना वो बाल व्हाइट होने का कोई रिस्क ही नहीं है। वो मुझे लगा ही आपने वो बहुत क्लेवरली मेंटेन कर लिया है कि आप भैया मैं तो पहले से ही ये होता हूँ। लेकिन जो कपट बेसिकली मेरा इस समिट में आते वक्त यही था कि आजकल की यूथ इतनी फास्ट ट्रेंड हो गई है। मुझे पता है कि मैं जब बैठा हूँ और आज समिट की जब आपने डिक्लेरेशन की होगी, तो उस वक्त ऑलरेडी मेरे पे इन्होंने गूगल कर डाला होगा, और मुझे इन्होंने पूरी शुरुआत से लेके कि मेरी जर्नी कैसी रही, कि मैं 33 साल में पहली बार 9 मई 1987 में जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली, तो 13 दिन 13 रात मैं पूरा उस पे काम करते रहा। मेरी शुद्ध बुद्ध सब खो गई थी। उस वक्त मोबाइल नहीं थे, तो मैं घर से निकला था, मैं भूल गया था माँ को भी बताना, तो सब घर के परेशान कि गया किधर, क्या बेटा गायब हो गया। लेकिन मुझे जब वहाँ फिल्म सिटी का ऑपरेटर ढूंढते हुए आया कि मेरे माँ ने 87 फोन कर डाले थे 1 घंटे में, तो वो ढूंढते ढूंढते मुझे आया कि कौन है नितिन देसाई। तो मैं नीचे आया और मैंने बोला माँ को कि मुझे लगता है कि मुझे मेरा रास्ता मिल गया है, मुझे मेरा जो विजन है और मुझे जो करना है जिंदगी में, वो करने के लिए एक जगह मिल गई है इस फिल्म इंडस्ट्री में। क्योंकि नरेंद्र, आप जानते हैं हमारे पीरियड में जब हम पढ़ रहे थे, तो
डॉक्टर होना, इंजीनियरिंग होना, आर्किटेक्ट होना और बिल्कुल लॉयर होना या बैंकर होना, यहाँ तक बिल्कुल सीमित था। आर्ट लेके ऐसा भी कोई करियर है, ऐसा भी कोई चीज है और वो भी फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद वैसे किसी को पता नहीं था। और जो सालों साल से जितने लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो दादा और परदादाओं से चलते चलते आगे का ये। लेकिन आज के जमाने में एक अच्छा यही लगता है कि ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो गई, करोड़ों का बिजनेस करने लगी और बहुत सारे लोग नए टैलेंट इसमें आने लगे और उसके वजह से ये वर्ल्ड की हमारी लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग कंट्री नहीं लेकिन एक अच्छा टैलेंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ। और काफी यंग यूथ, काफी लोग, और इसलिए मैं जुड़ा भी आज क्योंकि मैंने देखा है कि मल्टीमीडिया और फिल्म और इसमें काफी ये लोग आज के तारीख में पारुल जैसे लखनऊ की बात कर रही है। अभी मैं 1.5 महीने पहले लखनऊ गया था और वहां पे मैंने योगी आदित्यनाथ जी को पूरे फिल्म सिटी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में भी प्रेजेंटेशन किया था। तो अभी सीमाएं बढ़ती जा रही है इस फिल्म इंडस्ट्री की और जो यूथ का हमारे तरफ लगाव है। लेकिन ये करते वक्त मुझे हमेशा ये रहा है कि जैसे मैंने उस जमाने में एक तपस्या की थी 6.5 साल मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था, तो कोई फंक्शन, न शादी, न कोई प्रकार का फंक्शन में अटेंड कर पाया। मेरा एक ही ध्यान था कि मेरा काम मेरा काम मेरा काम। और उसी तरह से हार्डवर्क करते करते जब मैं यहाँ पे आया और 1942 लव स्टोरी एक मेरे जीवन में ऐसा संघर्षमय प्रोजेक्ट आया। मैं नया था, यंग था और यंग होते वक्त काफी लोगों को इतने बड़े सेट्स और इतना बड़ा बजट का प्रोजेक्ट करने में लोगों के बहुत एप्रीहेंशन थे। जितने भी उस वक्त के सीनियर लोग थे तो विनोद चोपड़ा को बताने की कोशिश कर रहे कि विनोद ये नया लड़का है और ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और ये सेट नहीं बना पाएगा, इतना 80 लाख 1 करोड़ का सेट तेरा पानी में जाएगा, क्योंकि वो पानी के बीच में बनाना था। लेकिन मैंने एज ए स्टूडेंट हमेशा हार्डवर्क और मेहनत से मैंने मई महीने में जाके वो पूरा जब लेक ड्राई होता है उसकी स्टडी की थी, उसमें ऊपर पूरा डिटेलिंग की थी और आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। और जब मुझे ये लगा कि यार ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो कि यंग लोगों को क्या ऐसे कुछ काम करने को नहीं देने चाहिए, तो मैंने रात भर उसके ऊपर सोच की और मैं सो नहीं पाया। और दूसरे दिन विनोद चोपड़ा ने जब मीटिंग की और मुझे कहा कि आई ट्रस्ट यू एंड आई एम ओके कि तू ये स्टेट चालू कर। मैं दौड़ते दौड़ते नीचे पानी में, मेरी टीम खड़ी थी, हम लोग ने पेट पे टायर ट्यूब डाले और बीच में पानी में जाके वो 1942 का पूरा टाउन स्क्वायर बनाया था। और आज भी मेरा हमेशा चैलेंज रहता है कि 1942 लव स्टोरी आप देखिए और मुझे ये भेजिए कि आपको किधर पता है कि मैं डलहौजी में किधर था और यहाँ पे स्टूडियो में किधर हूँ। तो वो एक मैचिंग और वो एक जिंदगी में आदत लग गई है कि चुनौती लेके वैसे कुछ करने की, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग इसमें थे लेकिन मेरे को नए टाइम पे विनोद चोपड़ा जैसे आदमी ने ये किया। मेरे लाइफ में दूसरा जो प्रोजेक्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत तमस से हुई, 13 दिन 13 रात करने के बाद उसकी चित्रनगरी में मेरे को डिस्कवरी ऑफ इंडिया श्याम बेनेगल जी का प्रोजेक्ट करना था। बहुत बढ़िया था वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आर्यन पीरियड से लेके 1947 तक पूरी हिस्ट्री पढ़नी नहीं थी लेकिन रिक्रिएट करनी थी, और वो भी विद इन टाइम, रात रात बैठ के 387 डेज में मैं 380 डेज स्टूडियो में रहा। स्टूडियो में रह के रात भर में मौर्यन पीरियड को संगम प्रोजेक्ट में, संगम में, राजपूताना में, ऐसे अलग अलग रात रात में हम चेंज करते रहते थे। और वो प्रोजेक्ट मेरे लाइफ में तभी मैंने ये पाया कि हमारे हिंदुस्तान में हमारा आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर इतना रिच है कि हम करें उतना कम है। और उसी वजह से मुझे ये फिल्म इंडस्ट्री में आने में और भी आकर्षण हुआ और ये क्रिएट करते वक्त एक दायित्व हुआ कि हम लोग ये किस तरह से अपने कंट्री का कल्चर और रिचली दिखा सके। और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी, टीवी आ गया, अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो ये सब के वजह से
ग्रो होते ही जा रही है। तो मेरा तो यूथ को यही है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो भगवान ने मुझे अगर 7 जन्म दिए और पूछा तुझे क्या होना है, तो मैं हमेशा यही बोलूंगा, मैं आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइनर ही बनना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में ही करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं इस जन्म में ये कंप्लीट हो पाएगा। जो विजन और जो सोच इस इंडस्ट्री की है। और नरेंद्र, आपने देखा कि मैंने गोविंद निलानी, श्याम बेनेगल जी, गुलजार साहब, संजय लीला बंसाली, आशुतोष गोवारिकर, विनोद चोपड़ा, राजू ईरानी, राजकुमार संतोषी या डेविड धवन और ऐसे अलग अलग टाइप के लोगों के साथ काम किया। तो ये करते 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 इतना स्टडी करने को मिला। तो हमेशा आप जो काम करते हैं, तो एक काम होने के बाद किस तरह से अच्छा किया उसका बैगेज लेके नहीं उसको बाजू में रखो, और उसके बाद नए काम को नए सिरे से चालू करो, और जिसके लिए आप काम कर रहे हो। और वो जो काम है, मैंने 3 प्रिंसिपल लाइफ में अपनाए काम करते करते कि विद इन गिवन टाइम, विद इन गिवन मनी, विद इन गिवन सर्कमस्टेंसेस, व्हाट यू कैन डू बेटर। तो वो मुझे हमेशा फायदेमंद रहा। और मैंने लोग जोड़े लोगों के साथ, क्योंकि आज के तारीख में जैसे आप रिसर्च करने जाओ तो मेरे असिस्टेंट में कुछ बोलता हूँ तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले वो गूगल का बाबा को पूछते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हो और क्या चाह रहे हैं। तो हिस्ट्री में भी जाना। लेकिन हमारे टाइम में हम 6-6 महीना मुंबई यूनिवर्सिटी एशियाटिक लाइब्रेरी में जाके मैं खुद स्टडी करता था, बैठता था, मोटी मोटी किताबें लेके उसके ऊपर रिसर्च करता था। तो उसके वजह से जो वो ट्रेंड था उस वक्त से अभी जो ट्रेंड आया है वो बहुत फास्ट है, बहुत ही हेल्पफुल है यंगस्टर्स को कि इतनी। बट मेरा एक ही है कि जो भी आप क्विक पाते हो वो लास्ट होता ही ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पूरी तरह से जीरो से लेके एंड तक जितना भी आपको मौका मिलता है, जितना भी काम करने को मिलता है, तो आप उसको आखिर दम तक करते रहना चाहिए। और उसके ऊपर जितना भी आप मेहनत करो, जितना भी आप काम करो, आपको हमेशा वो आगे के फ्यूचर में फायदा होता है। मैं तो अभी भी लगता हूँ कि 34 इयर्स जब मेरे को काम करने को मिला, तो अभी भी मैं नए तरह से कर रहा हूँ। क्योंकि अभी जब बिफोर कोरोना मेरे को एक दिन भी छुट्टी नहीं मिली कोरोना के वजह से। मैं न चाहते हुए भी 2 महीने 3 महीने घर पे बैठा, और लेकिन उसमें भी मैंने बहुत रिसर्च किया, स्टडी किया। मैंने हर मेरे डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर के साथ बात की। तो वो करते करते मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जो भी अभी तक पाया है वो बहुत लोगों से पाया है, बहुत स्टडी करके पाया है। तो उसके लिए मुझे वो बहुत जरूरी है कि वापिस से रिवैम्प करने चाहिए। तो आप अगर मेरा नया क्रिएशन देखने जाओगे 29 दिसंबर को जो आने आ रहा है, और अभी सोशल मीडिया पे बहुत ही धूम मचा रहा है, पोरशपुर करके एक नया वेब सीरीज एकता कपूर का आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जो मैंने तमस से शुरुआत की थी वो मैंने अभी भी बरकरार रखी है। अभी भी मैं 13 दिन 13 रात काम कर सकता हूँ, करते रहता हूँ, और वो हमेशा आपको रहना चाहिए। यूथ को बहुत अच्छा नॉलेज, अच्छा एजुकेशन अभी मिलना चालू हुआ है, जो हमको नहीं था। लेकिन वो मिलते वक्त अभी उन्होंने वो सोचने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभार एक इजी चीज मिलती है तो उसका वैल्यू नहीं रहती। बिल्कुल, आपको पाने के लिए बहुत हार्डवर्क और मेहनत करनी पड़ती है, जो हमारे जमाने में होती थी। अभी वो हार्डवर्क के बदले आपकी अगर चीज इजी है, लेकिन आपने एफर्ट्स उतने ही लगाने हैं उसको बेटर बनाने में। बिकॉज टैलेंट के साथ साथ हार्डवर्क की बहुत जरूरत होती है। अगर आप कितने भी अच्छे डिजाइनर या कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो, लेकिन आपने उसको कंप्लीट नहीं किया। मतलब मेरी हमेशा खासियत ये रही कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो विजुअलाइज करता हूँ, जो मेरा डायरेक्टर चाहता है उसके ड्रीम को मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो उस ड्रीम में मैंने हमेशा ये किया है कि मेरा एफर्ट्स कम नहीं पड़ना चाहिए। और वो प्रोजेक्ट में मेमोरेबल मेरे लिए भी बनाऊं और पब्लिक के लिए बनाऊं। और मैं जो काम करता हूँ वो मेरे से ज्यादा मैं मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए करता हूँ, उतना ही मेरे ऑडियंस के लिए करता हूँ। इसलिए आपने बोला कि जैसे काफी लोग मेरा नाम लेते हुए आदरपूर्वक इसलिए ले पाते हैं क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा है। जब मिस्टर बच्चन यहाँ पे इनॉग्रेशन करने आए थे मेरा स्टूडियो में,
हाँ, तो उस वक्त पहले तो मैं एकलव्य उनके साथ कर रहा था और हम लोग मिलते थे, तो उनको मैंने बताया था कि अमित जी मैं जिंदगी में कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आर्ट के माध्यम से मैंने अभी ये सीखा है तो मैं आर्ट के लिए कुछ कर दूं। और इसके लिए मैंने ये एनडी स्टूडियो की जब निर्मित की तो मैं बहुत ही सिंपल बीडीडी चौल से एक सिंपल मिडिल क्लास घराने से आते वक्त इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी पहचान ऐसी नहीं थी, लेकिन अपनी काम के वजह से ही पहचान बना पाया या बनी। और उसी को लेके हमने जब आगे काम करना चालू कर दिया तो मुझे लगा कि नाउ इट इज अ टाइम कि जो मैं मेरे काम को और मेरे लोगों को, ये नए यूथ को कुछ माध्यम से दे पाऊं जो मैंने अभी तक सीखा है, पाया है। इसलिए हम लोग एक यूनिवर्सिटी को वो यहाँ पे प्रस्तापित कर रहे हैं जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी चाहते होते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास जो आते हैं वो आर्किटेक्चर करके जिनको फिल्म इंडस्ट्री में सेट्स और प्रोडक्शन डिजाइन करने की इच्छा होती है, तो उसी को आगे लेके हमने एक अच्छा ये सोचा है कि क्यों ना हम ऐसा इंटरनेशनल लेवल का सेटअप बनाएं जिसमें हम लोग पूरे यूथ को जो भी एफर्ट्स हमको करने पड़े उससे आगे लेके काम करने को मिले। तो जब ये शुरुआत होती है तो पहले बहुत कठिन होती है, क्योंकि लोगों को आपके बारे में विश्वास होना चाहिए, आपके काम के बारे में आपको समझ आनी चाहिए और वो आपके ऊपर फेथ करनी चाहिए। क्योंकि आप जो आपका काम करते हैं, आप अपने बेडरूम में पेंटिंग लगाते हैं तो वो आपकी खुद के लिए हुई, लेकिन आपका जब काम होता है जब जहाँ पे लोगों के लिए है, दुनिया देखने वाली है, उसपे से उसको बोध मिलेगा, अच्छा दिखेगा, तो उसके लिए आपको काम करते वक्त ये सोच रखनी जरूरी पड़ेगी कि मुझे लोगों को क्या अच्छा लगता है, मेरे प्रोड्यूसर को क्या परवड़ता है, कितने टाइम में, विद इन गिवन टाइम, विद इन गिवन मनी, विद इन गिवन सर्कमस्टेंसेस में क्या मैं बेस्ट कर पाता हूँ, और जो मेरे दिमाग में उस वक्त और आगे होता है मैं आगे के प्रोजेक्ट के लिए किस तरह से उसको यूटिलाइज करता हूँ। तो बेसिकली मेरा प्रयास हमेशा ये रहा कि अपने आप में एक्सपेरिमेंट करो, अपने आप में काम करते रहो और अपने को खुद को भूल जाओ। जैसे आपने कहा कि हमेशा मेरी खासियत ये रही है कि मैं अपना अस्तित्व नहीं रखता, लोग मुझे नितिन चंद्रकांत देसाई के नाम से नहीं मेरे काम को जानते हैं, ये बहुत जरूरी होता है समझना। और आज के तारीख में हम छोटा सा काम करके भी उसको सोचते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि ये काम हो गया तो नाम हो गया तो और भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए आपको काम ही करना पड़ता है। और मैं अगर काम छोड़ दूं तो लोग मुझे भूल जाएंगे, अगर काम ही करता रहो तो जिंदगी भर याद रहे, अगर मैं नहीं रहूं तो भी मेरे काम को याद रखेंगे। तो ये बहुत ही आजकल की यूथ से मैं अंतर पाया, क्योंकि अभी क्या हो गया कि अब्रॉड में जैसे होते हैं मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे फन, वो अच्छा ही है, बट काम में भी फन है। मैंने 33 साल में छुट्टी नहीं ली थी, लेकिन मैंने जिंदगी में इतनी चीजें एंजॉय की। मैं जब भी अब्रॉड में शूटिंग के लिए जाता था उधर काम ही करता था, बट मेरे लिए वो भी छुट्टी थी। तो आप किस तरह से अपने आप को एंगेज करते हो, आप अपने आप को, क्योंकि भगवान ने एक ही जन्म दिया है, एक ही लाइफ दी है, और उसको आप गलत तरह से नहीं करें। मतलब यूथ को, जब मैं भी यूथ के मतलब उस टाइम में था, तो पहले था कि भैया मैं जिंदगी में क्या बनना चाहता हूँ, लेकिन जिंदगी में भगवान ने आपको अगर आर्ट दी है या आपको कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट दिया है तो उसको फॉलो करते आप आगे आगे चलते हो ना, तो रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन मैं यही बनूंगा, मुझे यही करना है, ये नहीं करूंगा, ऐसे अगर हम करते जाते तो हमें लाइफ को अच्छी तरह समझने का या काम को समझने का मौका ही हम लोग नहीं देते। और वो जहां तक आज के तारीख में मुझे यूथ में दिखता है कि पहले जमाने में मेरे पास सीवी आते थे और वो लोगों को काम करने की इच्छा होती थी। अभी के सीवी आते हैं तो मेरा टेबल किधर है, मेरी चेयर क्या होगी, मेरा ये अनाउंस क्या होगा, मेरा वो क्या होगा। आप पहले अपने आप में बनो और फिर उसके बाद आप काम करो। मैंने 33 साल में 6.5 साल पहले दिन रात काम किया। जैसे मैंने कहा, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई घर पे जाना नहीं है, 380 दिन में वहां पे स्टूडियो में रहना। 2000 रुपए नरेंद्र मुझे मिलते थे,
लेकिन मेरे लाइफ में कुछ नहीं था। वो मैं एनवलप लेता था, मेरे माँ के पास देता था, भगवान के सामने रखती थी, मुझे 10 रुपए या 20 रुपए देती थी, मैं अपना बस से जाता था और वड़ा पाव खा के जिंदगी जीता था। लेकिन वो जिंदगी के वजह से आज मैं किधर भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और ये 1200 करोड़ का इतना बड़ा मैं स्टूडियो बना पाया क्योंकि मेरे जुनून में ये था कि मैं मेरे लिए नहीं, मेरे काम के लिए करूं और काम से माध्यम से लोगों के लिए करूं। आज यहाँ पे 87 विलेजर्स आजू बाजू के गांव के जो आपसे काम करते हैं उनको हमने सिखाया है, और सीखने की चाहत होनी चाहिए। फिर आप कहाँ के भी हो, गांव के हो या उनसे भी देश के हो, राष्ट्र के हो, स्टेट के हो, आपको तो हमेशा सीखते सीखते हर चीज मिलती जाती है। लेकिन अपनी उम्मीद और अपना ये हमेशा लाइफ में कठिनाई तो आती है। मैंने जैसे बोला, मेरा पहला ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट 1942 लव स्टोरी, कितने लोगों ने मुझे टोका, कितने लोगों ने मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस, ये नया लड़का इतना 1 करोड़ का सेट उस जमाने में, आई एम टॉकिंग 15-20 साल की पहले की बात, तो कैसे बनाएगा? क्योंकि लेकिन जब कोई अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप बाखूबी निभाते हो, तब वो निभाने के बाद आपको अच्छा कुछ मिलता ही है। और वो मैंने इतने किफायती पैसे में अच्छी तरह से किया, यू विल नॉट बिलीव। वो सेट देख के वॉल्ट डिज्नी के लोग वहां पे आए थे और मेरे को इंटरनेशनल जंगल बुक कैसा प्रोजेक्ट मिला जिसमें काम ही काम था, बजट ही बजट था, पैसे ही पैसे थे। तो यू हैव टू वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज जो आपके लाइफ में कुछ आते हैं, एंड वो अपॉर्चुनिटी कब आएंगे पता नहीं है, लेकिन आपको करते करते जाना है और आपको किसी भी हालत में अपना हौसला नहीं खोना है। और आप आज 10 कदम चले हो, आपको आगे 100 कदम चलना है। वो 100 कदम चलते चलते कभी आपको 10 कदम पीछे भी आना पड़ेगा, लेकिन आपको आगे की छलांग मारनी है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज से हम ये सीखे हैं कि भैया आपको जो आपका एम कंप्लीट होना चाहिए, और वो ही मैं चाहूंगा कि मैंने जो समझा मेरे लाइफ में, लाइफ स्पेंड करते करते, तो आज के नए यूथ में कमाल की एनर्जी, नरेंद्र कमाल के है। मैं हमेशा, मेरे पास 3-3 महीने में या 6-6 महीने में नए नए लड़के लड़कियां आते हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ और घुल मिल जाता हूँ। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अभी यूपी का जो फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट, मेरा एक बहुत नया लड़का काम कर रहा है और वो इतना अच्छा काम कर रहा है क्योंकि उसको अगर सही गाइडेंस दे और हार्डवर्क है, क्योंकि नए में बहुत एनर्जी होती है, बहुत ही जुनून होता है करने का। सिर्फ वो जुनून को आपको अच्छी तरह से चैनलाइज करना होता है, और वो चैनलाइज करने के लिए हम जैसे लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी उसको लेना चाहिए। अभी मेरे पास खुशी करके एक लड़की है और वो इतनी मल्टीमीडिया करके आई, और वो इतना, मैं अभी उसको फिल्म देने जा रहा हूँ, मैं उसके साथ स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो ये जो चीजें है, आपने अगर वो काम किया, लेकिन काम करके आपने अगर उसको मेहनत से अपना लिया, तो अपने आप में, सी यू शुड एंजॉय योर वर्क, यू शुड लाइक योर वर्क। तो उसमें क्या होता है ना, फिर मैं जो बोल रहा हूँ आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं कोई ऐसा महात्मा नहीं कि मैं अपने गॉसिप मतलब ज्ञान से ये बताने की, मैं तो एक सिंपल इंसान हूँ और सिंपल आर्टिस्ट हूँ। कोशिश कर रहा हूँ अपने काम को एक बेस्ट पे बेस्ट, वो होता नहीं है तो करने की कोशिश करते रहता हूँ। अभी मैंने आर्ट डायरेक्शन का ए समझा है, अभी मुझे और बाकी जो करना है, तो वो सोच अगर रखते हैं तो आदमी को हमेशा सीखने की और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मुझे सब कुछ आ गया तो मैं उधर ही रुक गया, क्योंकि मुझे फिर सीखना ही नहीं है, आगे जाना ही नहीं है, ऐसे मुझे हमेशा लगता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि ये सीखते सीखते कुछ अच्छा काम करूँ, लोगों के लिए काम करूँ, अपने काम के लिए करूँ, जाके फ्यूचर में जो आप पीछे देख रहे हो वो ही मेरा एनर्जी बूस्ट है। वही जब मुझे मिलते हैं, जैसे आपने बोला फिल्म फेयर, तो मुझे 4 नेशनल अवार्ड में है। आई एम द ओनली वन हु गॉट 4 नेशनल अवार्ड इन आर्ट। और ये इतने सारे स्क्रीन्स, और ये जो मिलने का यही है कि मुझे क्या लाइफ में मिला, मुझे कितना मौका मिला, कितने लोग मिले, कितने लोगों के लिए मैंने काम किया, और कितने लोग मेरे काम पे प्यार करते हैं और उसी बहाने मेरे से करते हैं।
और मेरे को आर्ट की सेवा करने को देते हैं। और इसलिए लाइफ में व्हेनेवर यू गेट, जैसे मैं आर्ट डायरेक्टर करके ज्वाइन हुआ, फिर मैंने प्रोडक्शन डिजाइनिंग की, फिर मैं प्रोड्यूसर बना, फिर मैंने अपना स्टूडियो खोला, स्टूडियो के बाद अभी नया एक्सपेंशन के साथ एक सिटी बना रहा हूँ। तो वो जो है, यू हैव टू क्रिएट योर गोल्स, यू हैव टू क्रिएट न्यू थिंग्स, चैलेंजेस इन योर लाइफ, और तभी जाके जिंदगी आपको कुछ देने की कोशिश करती है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि भगवान ने दी हुई इतनी सुंदर आर्टिस्टिक लाइफ, आप उसको यूटिलाइज नहीं करो तो आप फिर क्या काम के। आपको भगवान ने अगर अच्छा टैलेंट दिया है, क्योंकि हर इंसान एक टैलेंटेड इंसान होता है, सिर्फ उसकी परिसीमा होती है किस तरह से वो यूज करे, किस तरह से उसको आगे लेके जाए। और मैं तो कोशिश करते रहता हूँ रैबिट एंड टॉर्टाइज की तरह चलते चलते अपना गोल पूरा करते हुए, क्योंकि क्या है कि क्षणिक सुख से एक आत्मिक सुख होना चाहिए, जिसकी वजह से आप खुद, आपके माता पिता, आपके बीवी बच्चे, आपके साथ काम करने वाले लोग, सभी लोगों को उसमें से बेनिफिट हो। तो डोंट वर्क फॉर योरसेल्फ, वर्क फॉर अदर्स, वर्क फॉर योर वर्क। तो आपको वो काम में बहुत मजा भी आएगा, क्योंकि खुद की तो डिमांड अपनी कितनी होती है। उसके बाद में मेरी तो बहुत सिंपल है, एक रोटी सब्जी और भाकरी पिठलं और ऐसे सिंपल खाके मैं रोज जिंदगी जीता हूँ। लेकिन मुझे मजा आता है कि मेरे साथ इतने लोग बैठते उठते खाते हैं, काम करते हैं, तो उसके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी जो यंग इस आर्ट फील्ड में ज्वाइंट हो रहे हैं, बहुत ही कमाल का क्रिएटिव वर्ल्ड है ये। मैं आपको बोला ना कि मैं सातों जन्म चाहूंगा कि मैं आर्टिस्ट ही बनूं, क्योंकि इतना पोटेंशियल है पर्टिकुलर आर्ट और फिल्म इंडस्ट्री और ये प्रोडक्शन डिजाइनिंग में, कि आप करते जाओ नए नए सरप्राइजेस आते जाते हैं। आपने 1942 लिया, फिर मुझे अलग अलग डायरेक्टर मिलते गए, उसमें से एक संजय लीला बंसाली थे जो एंडलेस चलने वाले डायरेक्टर थे। मुझे उनकी जो शुरुआत हुई, कभी सोचा भी नहीं था वो संजय लीला बंसाली बन जाएंगे, क्योंकि उस वक्त वो परिंदा में एक गाना कोरियोग्राफ करने आए थे। फिर 1942 में उनका पूरा, उनको सब गाने करने को विनोद चोपड़ा ने दिया। तब मेरी उनके साथ बहुत अच्छी इंटरेक्ट, मेरा काम उनको इतना अच्छा लगा तो उन्होंने मेरे को खामोशी जो पहली फिल्म थी वो करने को बोला। सब बंसाली की पहली फिल्म थी वो खामोशी, इतनी अच्छी फिल्म थी बट स्लो थी, तो बॉक्स ऑफिस में चल नहीं रही थी। तो बॉक्स ऑफिस में नहीं चलने की वजह से मैं, संजय बंसाली, उनकी सिस्टर थिएटर में जाके फिल्म काट रहे थे, क्योंकि वो 3 घंटे की फिल्म थी, उसको लोगों को स्लो लग रही थी। तो वही संजय बंसाली, मैंने उनको बोला कि आपका लाइफ में म्यूजिक इतना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, आप उसको पकड़ के जब करते हैं तो आपको बहुत सारा कुछ। तो उन्होंने हम दिल दे चुके सनम बनाए, और आप देखो अभी हम दिल, फिर देवदास, फिर ये, और ये तो चलते गए। तो वैसा ही होना चाहिए आदमी ने लाइफ में ना, कभी रुकना नहीं है। और मेरा तो भाग्य है कि मुझे आशुतोष गोवारिकर मिले, राजू ईरानी मिले। आशुतोष गोवारिकर के बाद मैंने 16 फिल्में की है, अभी रिसेंटली पानीपत की, उससे पहले लगान की थी। लगान के वक्त भी आशुतोष गोवारिकर का जो किस्सा है, मैं हम दिल दे चुके सनम का स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, और वो स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मैं जब लोकेशन देखने गया संजय बंसाली के, तो आशुतोष की स्क्रिप्ट मुझे दिखने लगी। मैंने बोला कि आशु, लगान का पूरा सिनारियो मुझे यहाँ मिल गया है। तो हम आके एक्साइटमेंट में आमिर खान से मिले। आमिर जी परफेक्शनिस्ट है, तो आमिर खान बोला नहीं, वी नीड 2 more ऑप्शंस। तो हमने वापस हमारी रेकी चालू की। एक लोकेशन मिलने के बाद भी मैंने पूरा देश का भ्रमण किया। चंबल जैसे जगह पे कॉन्टेसा में ऐसे सो के लेट के डर से भी लोकेशन देखने गया। और हाँ, मतलब क्या क्या होता है लाइफ में। तो वो होने के बाद त्र्यंबकेश्वर में आमिर खान हमारे साथ आए, उन्होंने बोला ये भी अच्छी है। लेकिन एक फिल्म की एक तकदीर होती है, उसको बूझ में होना था, और एक आर्टिस्ट में इनर इंस्टिंक्ट पहले से ही आ जाती है ना, वो मुझे आ गई थी। और उस वक्त हमको लगा, फिर लगान हमारी वहां पे हुई। और उससे पहले नरेंद्र, आशुतोष ने, मैंने उनके साथ पहला नशा की, बाजी की, और उसके बाद उनका करियर थोड़ा स्लो हुआ।
लगान को 2 साल उनको इस आर्टिस्ट से उस आर्टिस्ट तक, इस प्रोडक्शन से इस प्रोडक्शन, ही वॉज वेरी मतलब क्या बोले, हार्ड वर्क करके, लेकिन फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। उन्होंने अपना जोश होश कायम रखा और उन्होंने अपना काम चालू रखा, और उसके वजह से उन्होंने ऑस्कर लेवल तक जाने वाली फिल्म, मैं ये इसलिए यूथ को बताना चाहता हूँ कि कोई भी आपको वर्क करना है तो आपको लगन के साथ, हार्डवर्क के साथ करना है। उसके सक्सेस ही बात की स्टोरी है, बट अगर आप उसको ध्यान से करो और आप हार्डवर्क के करो तो आप खुद एंजॉय करोगे, आपके साथ के लोग एंजॉय करेंगे, और उसके अलावा वो सक्सेस होना ही है। मेरा तो 100% का ये है कि आई ऑलवेज वर्क फॉर 500%, 200% के कोशिश होती है, और 100 तो मिल ही जाते हैं ताकि आगे बढ़ने में अच्छा होता है। एंड देन वही प्रयास रखा। तो मेरे यूथ के साथ में आज, हालांकि उनका सब्जेक्ट है, तो उनके इसमें मैं यही बोलूंगा कि आप में बहुत कमाल की एनर्जी है। मेरी बेटी भी अभी एलए में पढ़ रही है, एक दूसरी बेटी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर रही है, मेरा बेटा थिएटर डिजाइनिंग कर रहा है। लेकिन आप लोगों के सोच, मतलब मैं कुछ बोलने लगता हूँ तो मेरी बेटी या बेटा मेरे को ऐसा गूगल बाबा दिखा देते हैं, गूगल बाबा ने ये बोला है, ये किया है, ये उस वक्त आप बोल रहे तो है। तो मैं अपने बेटों को जैसे कहता हूँ, वैसे आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि जब आप इमीडिएटली कुछ चीज करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारी चीज, क्योंकि आजकल इतना माहौल हो गया है कि आपको कोई भी आपकी चीज करनी है तो लोग, मतलब जब मैं मेरा काम करता हूँ तो मैं मेरे लिए से ज्यादा लोगों के लिए इसलिए करता हूँ क्योंकि वो जो स्टोरी है उसको मैं उस एरा में लेके जा रहा हूँ। जब चाणक्य का पीरियड था, या देवदास का पीरियड था, या लगान का पीरियड था, जब ब्रिटिश राज के पहले का पीरियड था, तो लोगों को फील होना चाहिए मैं वहां हूँ। आज मैं 2020 में बैठ के अगर मैं लोगों को 320 BC या उसमें लेके जाऊं तो वो मेरा सबसे बड़ा ये मतलब काम होना चाहिए, क्योंकि जिनके लिए मैं बना रहा हूँ, जिनके लिए ये कर रहा हूँ मैं, तो क्या सेट्स तो बहुत बनाते हैं, मुझे बड़े बड़े सेट्स बनाने को मिले, बहुत सारे सेट लगाते हैं, उसके लिए आर्ट डायरेक्टर नहीं होता है, उसके लिए प्रोडक्शन डिजाइन नहीं का, आपको उसको लाइव करना है, आपको उसको सजीव करना है। उस सजीव करते हुए आप किस तरह से लोगों को उसमें लेके जाएंगे, और जो डायरेक्टर जो स्टोरी टेलिंग करने चाह रहा है उसको कैसे करने वाले। और उसी तरह से मेरे को फिर अलग अलग काम करते करते, मैंने मोदी जी को एक बार 2003 में, क्योंकि मैं फिल्म ये डिजाइनर था, लेकिन उस वक्त उनकी रैली में उनको एक ऐसा कुछ करना था, तो मैंने एक 80 फुट के लोटस से उनको बाहर निकाला, एंड ही लाइक माय वर्क। और आज भी मेरे को चाहते हैं, फोन करते हैं, बड़े बड़े स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जीएसटी लॉन्च है, ये काम करने को मिला। तो काम आपको करते वक्त ना, क्या काम है, उससे क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। जैसे मैंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा दिल्ली में जो यमुना के किनारे में ह्यूज 1650 फीट बाय 600 फीट का और 80 फुट का हाइट का, जिसमें 10,000 म्यूजिशियन और 1.5 लाख डांसर्स एट ए टाइम डांस कर रहे थे, वो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल करने को मिला। और उस फेस्टिवल में करते करते मैंने जब अपने आर्ट को इतना एक्सपांड कर दिया कि आपकी नजर जाए तो भी वो खत्म नहीं होता है। तो यू हैव टू डू समथिंग वेयर पीपल शुड फील। मतलब पहले बार किसी सेट को जो अपने स्टेडियम में लाइट्स होते उसके साथ लाइट अप करना पड़ा था, बट मैंने इतना एंजॉय किया। और नरेंद्र, मैंने अपना काम होने के बाद 3 दिन वहां पे बिताया, क्योंकि 150 कंट्री के अलग अलग आर्टिस्ट आए थे, डांसर्स आए थे, म्यूजिशियंस आए थे, और वो परफॉर्म कर रहे थे। तो मैं तो श्री श्री रविशंकर की टीम को पूरा असिस्ट कर रहा था, कोरियोग्राफी में भी एज ए प्रोडक्शन मैंने काम कर दिया था। मोदी जी आने से पहले वहां पे बहुत ज्यादा बारिश गिर गई, इतनी बारिश गिर दी कि अभी सब लोग टेंशन में आ गए कि क्या होने वाला है। और मोदी जी के कैसे है, लेकिन भगवान साथ में होता है। आपके जब काम करते हो, आधे घंटे पहले एक ही हमने इमीडिएटली लेवल पे उसकी मोदी जी के मैं इतने इवेंट करते रहता हूँ, तो एसपीजी और बाकी लोगों को भी फेथ है, और मोदी जी को भी है, वो टाइम पे ही आए और वो कार्यक्रम हुआ, इतने सब खुश हुए। और हमें भी लगता है ऐसी चुनौतियां तो होती है, मेरे को मोदी जी हमेशा चुनौतियों के लिए मानते हैं,
3 दिन में मेरे को एक बार अरेबियन सी में एक प्लेटफॉर्म लगाने को बोला। जब यहाँ पे शिवाजी महाराज का जो स्टैचू बन रहा है डीप सी में, उसका काम इनॉग्रेशन का मेरे पास था, और लास्ट मिनट पे फोन आया, नितिन को बोलो मुझे सी में एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और उन्होंने ये बोला मेरे को कि मैं सिंपल प्ली सी पे या सिंपल प्लेटफॉर्म पे नहीं, मुझे कुछ तो भी दे अंदर पानी में। तो मैं चैलेंज पे लग गया। मैं बेंगलोर में था, मैं जैसे आया तो गिरगांव चौपाटी में सब 80 लोग बैठे हुए थे, और 80 लोग बैठते बैठते वहां पे सब लोग ये बोल रहे कि नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है, मोदी जी है, एसपी जी है, बहुत रिस्की है, हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला कि भैया रिस्की है, लेकिन हमको तो बुलाया गया है कुछ सोचने के लिए, चलो एक काम करो चाय मंगाओ, हम सोचते हैं। तो मैं ऐसा सोचते सोचते बैठा, सामने समुंदर दिख रहा था, समुंदर की इतनी लहरें आ रही थी, तो उस लहरों के साथ मेरे अंदर थॉट आया कि मैं लालबाग का राजा का काम करता हूँ, तो लालबाग का राजा ही हमको सेव करेगा। मैंने फोन किया सीएम साहब को और सबको कि एक आइडिया है, और वैसे तो लालबाग के राजा के लोगों ने मेरी इज्जत रखी, क्योंकि मैंने उनको बोला ही कि भैया छत्रपति शिवाजी महाराज की, लालबाग के राजा की और नितिन देसाई की इज्जत का सवाल है। वो फ्लोट हम लोग अंदर लेके गए, वो फ्लोट सब लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, मोदी साहब ने भी इतना अप्रिशिएट किया, मुझे अंदर लेके गए वो पूरे फ्लोट के इसमें। अभी ये सब चुनौतियां आप जब 3 दिन में कैसे करते हो, ये आप बाद में तीसरे दिन के बाद सोचते हो तो नहीं आपको उसका आंसर, लेकिन आप जब करते हो तो आप कर देते हो। तो मेरा ख्याल है कि आप जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको करना है, सोचो और अपने आप को उसमें खो डालो, अपने आप से हो जाती है। मेरे से साथ तो कितनी ऐसी चीजें हुई है कि जिसमें शाहरुख खान की डेट मिली है, एक दिन में पैलेस खड़ा करना है, तो कैसे नहीं हो सकता है। बट देयर इज अ वे, क्रिएटिव आदमी के पास हर चीज का सोल्यूशन होना चाहिए, और उसीलिए आप उसमें माहिर होते हो। अभी एक ही प्रोजेक्ट में आर्यन पीरियड से 1947 करना, देन एक पूरा कलकत्ता पे देवदास खड़ा करना, हम दिल के वक्त गुजरात करना, लगान के वक्त तो सेंट्रल इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ऐसे एक चुनौतियां जब आती गई तो मेरी लाइब्रेरी, मेरी दिमाग की भी और मेरे साथ की, अभी तो चलो लाइब्रेरी में तो एक बटन पे है क्योंकि गूगल बाबा है, लेकिन बेसिकली वो होने के बाद भी आपको बहुत सारा देना पड़ता है, क्योंकि गूगल बाबा भी कभी कभी गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। आपको उसको वापस 4 जगह देख के, तो कहने का मतलब है कि क्विक सक्सेस और एक ही झटके के बदले आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि इसको अचीव करते वक्त मुझे क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, किस तरह से हम लोग इसको आगे लेना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि अमित जी ने जब मेरे को बोला था कि भैया ऑल द बेस्ट, ये बहुत अच्छा सोचा है और जब भी तू बुलाएगा मैं आऊंगा। तो जब वो रिवील करने, मेरा स्टूडियो इनॉग्रेट करने आए थे, तो सबके सामने जितनी भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने ये बोला कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि मुझे लगा कि ये नॉर्मल सा इंसान, नॉर्मल सा बच्चा ड्रीम कर रहा है, कभी पूरे होंगे नहीं होंगे मुझे क्या, जाने को नहीं। लेकिन जब उनको बुलाया और देखा तो उनको इतना अच्छा लगा, और उन्होंने सबके सामने जिस तरह से अप्रिशिएट किया। क्योंकि मैं नरेंद्र बोलता हूँ कि जब मेरे को काम कर रहा था और काम करते करते ऑलिवर स्टोन करके जो बहुत ही फेमस 2 ऑस्कर मिले हुए डायरेक्टर यहाँ आए, और मेरा सौभाग्य था कि 9 दिन मैं उनके साथ लड़ा, उदयपुर इधर महाराष्ट्र में घुमा, और लास्ट दिन ये था कि फिल्म चित्रनगरी की टूर करे, और वो जाने वाले थे। मुझे साइन कर लिया था एज अ डायरेक्टर और हम काम चालू करने वाले थे। लेकिन जब लास्ट दिन जब वो चित्रनगरी आए तो उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के उनको ऐसा लगा कि यार यहाँ मैं मेरी फिल्म नहीं शूट करता, दीज आर ऑल वेयर हाउसेस, हाउ आई विल शूट। वो 650 करोड़ की फिल्म हमारे कंट्री में से मोरक्को चली गई। मोरक्को इंडिया के सामने बहुत छोटी कंट्री है, बट वहां अगर हो सकता है तो मैंने मोरक्को विजिट किया, मैंने वहां के फैसिलिटीज देखी, मैंने पूरा वर्ल्ड भ्रमण किया, पाइनवुड स्टूडियो देखा लंदन में, एलए में, वार्नर देखे, डिज्नी देखे, सब देखने के बाद मैंने यहाँ पे दिन रात 9 महीने में
मुंबई पुणे, मुंबई नासिक, मुंबई अहमदाबाद चलता रहा। हर कोई अगर मेरे को नींद में भी कोई जगह बताए, मैंने चांद के रात में भी जगह देखी, तो मैंने वो पैशन रखा और 60वीं जगह मिली जो एनडी स्टूडियो का। जब मैं ये खरीदने आया तो मेरे जेब में 54 थी और मैं करोड़ों का सपना देख रहा था और बस निकल पड़े थे। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर निकल पड़ो अच्छे थॉट से तो आपके साथ सब हो जाता है। एक के पीछे कैसे बनते गया, कैसे चीजें होती गई, कैसे जुड़ते गया। आज यहाँ पे 17 साल में 298 फिल्म हुई है शूट। सलमान यहाँ पे उनका फेवरेट स्टूडियो बोला जाता है। यहाँ पे 6.5 साल से दबंग बोलो, बॉडीगार्ड बोलो, किक बोलो, प्रेम रतन धनपायो भी एक ऐसा कमाल का एक्सपीरियंस था कि मुझे 1942 में पहला जब फिल्म फेयर मिला तो उस वक्त मेरे साथ सूरज बरजात्या जी को भी मिला था। तो तब से मेरी इच्छा थी कि राजश्री प्रोडक्शन के साथ काम करूं। तो राजश्री प्रोडक्शन के साथ काम करने का मतलब लाइफ में आपने सब कुछ पा लिया। वो उनका मौका जब मेरे को प्रेम रतन धनपायो में मिला तो 1 साल सूरज जी यहाँ पे थे और पूरा हमने पैलेस और शीश महल और ऐसा क्रिएट किया, क्योंकि शीश महल ऐसी बात थी कि जब हम बचपन में मुगले आजम देखने जाते तो चौकन्ना होते थे कि यार शीश महल, कभी सोचा नहीं था कि अपने को बनाने को मिलेगा, लेकिन वो अंदर में जुनून और उम्मीद तो थी। तो उसके लिए जब मेरे को मौका मिला और हमने जब बनाया तो आपने अभी शोरील में देखा सलमान जो बोलते हैं कि वो सेट कभी जिंदगी में उसने देखा नहीं। तो इस तरह से इसको ये हुआ। स्लमडॉग मिलियनेयर, डैनी बॉयल जो ऑस्कर 11 ऑस्कर मिलने वाले यहाँ पे आए। तो कहने का मतलब है कि आपके जो लाइफ का पजल है ना उसको घुमाते रहो, वो घूमते घूमते आगे चलते जाता है। लेकिन आपने अगर कभी होगा कि मैं तो सब जानता हूँ तो आप तो लाइफ में घूम जाओगे। आपको ये है कि मैं कभी कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ करना है। हाँ, आपकी जान पहचान, स्टडी, मेहनत और जो आपने जो एजुकेशन पाया है वो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको डेफिनेटली वो आगे लेते हुए जाएगा। बट आपने वो विनम्रता होनी चाहिए कि मुझे अभी भी कुछ सीखना है, अभी भी कुछ करना है, अभी भी कुछ पाना है। और तभी एक सामान्य लड़का जो एक सामान्य बिल्डिंग जॉल से आके फिल्म इंडस्ट्री में 4 नेशनल अवार्ड और इतने होने के बाद और उससे ज्यादा भी जो लोगों का अप्रिसिएशन मिला है और लोगों ने जो प्यार दिया है वो मिलता है तब आपको। मैं अभी भी नरेंद्र, कल भी रात को 3:30-4 बजे तक मेरा एक शूटिंग था, वो करके आपके सेमिनार के लिए आया हूँ। यहाँ से वापस शूटिंग की मीटिंग है। तो आई ट्राई कि उसको अपने बॉडी को, मुझे लगता है कि जितना आप चलाओगे, जितना आप उसमें खाद डालोगे वो तो चलते रहेगा। दिमाग तो मेरे को तो कितने लोग हमारे जो यंगस्टर्स है बोलते कि आपके दिमाग में 10 हिस्से हैं, वो अलग अलग तरीके से एक लेवल पे बात करते। तो ये मेरा कुछ महत्व नहीं है, ये मेरे काम का है जिसने मेरे को अलर्ट कर दिया है। क्योंकि काम करते करते 100 मुश्किलें आई, उसमें से 10 पार करते करते ये सब चीजें हमें याद आती है। लेकिन मुश्किलें तो आएगी जिंदगी में, आपको आगे जाना है। और आज के इस वंडरफुल वर्ल्ड में आपको जितना करने को मिलेगा, जितना भी आपका ये है वो आपको आगे लेके ही जाएगा। अभी जैसे मेरा ये गेटअप तो अभी हुआ, लेकिन जब मैं यंग था ना नरेंद्र, जब मैं चाणक्य और 1942 और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये सब करने के बाद मेरे पास फ्रेंच फिल्में आने लगी और मेरे पास लोग आने लगे। तो वो बोलने लगे कि मैं उनको मिलने जाता था, तो मैं बहुत यंग था और यंग होता वो बोलते थे कि ओके, व्हेन मिस्टर देसाई इज गोइंग टू कम। तो ही यूज्ड टू थिंक कि आई एम हिज असिस्टेंट। एंड क्योंकि मेरे से इतना बड़ा काम हो चुका था कि इतने ह्यूज सेटअप्स, इतने, तो आपको हमेशा ये रहना चाहिए कि भैया काम बड़ा करो, आप छोटे रहो। तो इस बहुत सारा, इसलिए मैंने जब आर्ट डायरेक्शन ये किया ना तो मेरी माँ को भी नहीं पता था कि मैं करता क्या हूँ। जब मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में और इसमें काम करता था और नरेंद्र 2000 मिलते थे तो बस से आना जाना, लास्ट बस से घर आता था। घर पे आया तो कपड़े ऐसे मैले हुए थे क्योंकि कलर काम खुद ही करो तो सब कलर के।
तो 2000 मिलते थे। तो मेरी माँ बोलती थी, भैया तू क्या काम करता है, तेरे को तो अपने कपड़े इतने गंदे होते, वो धोते धोते ही मुझे 5000 का सामान लगता है, तू लाता है 2000, तो तू क्या रंगारी है या क्या है? क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी पता नहीं है कि आर्ट डायरेक्शन क्या होता है। मेरे माँ को कहाँ से पता होगा? तो बहुत से लोगों को अभी भी पता नहीं कि हम आर्ट डायरेक्शन की फील्ड में आए कैसे। तो उसमें जब हम लोग मैंने उनको, माँ को बताया, देख ये फिल्म होती है, इसमें जो भी पीछे का हिस्सा है वो तेरा बेटा करता है। उस वक्त उसको समझ में नहीं आया। तो एक दिन क्या हुआ कि चाणक्य के सेट वक्त मेरे माँ बाप किधर नजदीक में शादी में आए थे, तो मैंने कुछ 55 रुपए स्पेंड करके उनको रिक्शा से स्टूडियो लेके आया। और जब उनको लेके आया तो मैंने पूरा सेट घुमाया चाणक्य में कि ये गेट है मौर्यन, इसमें शाम सूरज डूबने के साथ ये बंद होता है, सूरज आने के बाद खुलता है, ये चुंगिया हाउस है, ये है वो, ऐसा 1.5 एकड़ में पूरा सेट था, वो दिखाया। तो पैलेस देखने के बाद माँ बोली बस अभी बहुत हो गया, ये सब ठीक है, बट तू मुझे बता तूने इसमें क्या किया। तो वो माँ ही होती है। तो मैंने माँ का हाथ पकड़ा और माँ का हाथ पकड़ के मैं लेके गया। जैसे हमारे सेट्स में आप सामने से फिनिश करो और अंदर से आप देखो, तो वहां पे आपको गत्ते और सपोर्ट दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नरेंद्र, मेरी माँ के आंखों में आंसू आए और इतना वो भावुक हो गई। तो बोली यार मैंने तेरे को इतना बोला, इतना तूने कुछ बोला नहीं। ये क्योंकि मुझे ना गरम गरम रोटी खाने की आदत है। तो रात को मैं 12 बजे 1 बजे जाता तो भी माँ गरम गरम रोटी सेक के देती थी, बट बहुत बोलती थी। वो उस इंसिडेंस के बाद मेरे को अभी भी गरम गरम रोटी मिलते है। मैं रात को 3 बजे भी जाऊँ, 2 बजे भी जाऊँ, कभी भी जाऊँ, बिकॉज शी नोज कि ये मेहनत करके आता है, हार्डवर्क करके आता है और उसको जरूरत है। तो कहने का मतलब यही है कि इस फील्ड की पहचान नहीं थी, लेकिन पहचान बनाते वक्त अभी बहुत सिंपल है। आप आर्ट डायरेक्शन में आते वक्त आपने अगर इंटीरियर किया है, आर्किटेक्चर किया है, फोटोग्राफी की है या मास मीडिया किया है, आप इस फील्ड में आ सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म इतना वास्ट है। देन यू कैन सिलेक्ट योर डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिजाइनिंग में मेरे पास जो भी इतने मतलब मुंबई, पुणे, जबलपुर, नासिक, इंदौर, कहाँ से दिल्ली नए नए स्टूडेंट आते हैं जिनको मेरा काम अच्छा लगता है, एंड देन वो मेरे को रिक्वेस्ट डालते हैं ऐसे वेबिनार्स में है या मेरे इंस्टा पे या इसमें, तो फिर वो जुड़ जाते हैं। और मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपका टैलेंट, आपका ये बहुत अच्छा है, सिर्फ आप में वो हार्डवर्क और लगन होनी चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी कभी नितिन देसाई बने, कभी आप भी एक बड़े लेवल पे काम करें, आप भी मेरे से ज्यादा अवार्ड्स कमाएं, मेरे से ज्यादा बड़ा स्टूडियो बनाएं। क्योंकि क्या होता है कि हमें अगर नई जनरेशन को ये प्रेरणा नहीं दी तो फिर ये जनरेशन रुक जाएगी। मेरा ये स्टूडियो बनाने का या आर्ट में ये यूनिवर्सिटी बनाने का या आर्ट में ये सब सेमिनार्स और वेबिनार्स ऐड करने का यही है कि मैं चाहता हूँ कि इस यूथ को इस आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिजाइन और इसमें ये हो जाए। अभी काफी लोग जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपने एक्टिंग भी की, आप एक्टर भी रहे। मुझे तो लगता है हर आदमी एक्टर रहता है लेकिन मैंने जिंदगी में जब आर्ट डायरेक्शन किया, प्रोडक्शन डिजाइनिंग की और जब प्रोडक्शन किया और प्रोड्यूस करने के बाद मुझे एक मौका मिला कि मैं एक फिल्म डायरेक्ट करने वाला था अजेंडा के ऊपर, जो केव्स, अजेंडा केव्स की बहुत कमाल की कहानी थी। एक ब्रिटिश पेंटर और अपनी इंडियन, तो उस वक्त वो प्रोसेस में था। तब मेरे पास गजेंद्र आहिरे करके मेरा एक दोस्त है, वो बोला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और तुम्हें हीरो चाहिए। तो मैं बोला तू देखा क्या मेरा, तू क्या तू हीरो चाहिए? तो बोला नहीं, वो कसाब को जो तुकाराम ओंबले ने पकड़ा था उसके ऊपर की फिल्म है। तो कॉप का एक ये था। तो मैंने बोला कि यार तू सीरियस है? मैं बोला देख मैं सीरियस एक्टर होता हूँ, मैंने आमिर खान जी को देखा है काम करते हो, तो मैं बहुत ही सीरियस हो जाऊंगा और होने के बाद अगर तेरे को उसी तरह से करना पड़ेगा। और ये तो 45 डेज मैंने अपने आप को क्वारंटाइन करके अपने आप को पूरा पुलिस के इस पे जाके एक्सरसाइज करके सब करने का
ये किया और फिर एक्टिंग भी की और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की। और फिर बाद में मैंने बहुत सारे ऑफर्स आए, बोला नहीं नहीं मुझे वो करनी नहीं थी। मैंने तो एक डायरेक्शन करते वक्त एक्टर का मनोभाव क्या होता है, तो कहने का मतलब यही है नरेंद्र की एक जो सर्कल है इस फिल्म इंडस्ट्री का मैंने हर चीज में पाया है। मैंने प्रोडक्शंस भी किए, मैंने प्रोडक्शन डिजाइन किए, मैंने एक्टिंग की, मैंने सिनेमेटोग्राफी की, मैंने डायरेक्शन किया और अभी प्रोडक्शन डिजाइन करते करते फिल्म जैसे बड़े बड़े सिटीज और फिल्म स्टूडियोज बनाने का सपना रहता हूँ। और मेरे दिमाग में ये है कि जैसे इंटरनेशनली स्टूडियोज ऑपरेट होते हैं अपने कंट्री में अलग अलग हिस्सों में बिठे, कभी प्रोडक्शन कुछ करता है उसके बाद स्टूडियो नहीं होते हैं, कभी कोई कुछ करता है, तो मैंने स्लो एंड स्टेडीली इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट किया। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 100 फिल्म्स इन 3 years। ऐसे अलग 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 लेवल का सोच है जिसके माध्यम से जो भी यंग क्राउड को बहुत इस इंडस्ट्री के बारे में समझ में आए और समझ के बाद प्रैक्टिकल काम। मेरे यहाँ बहुत सारे ट्रेनीज और जो इंटर्न आते हैं वो बाद में इंटर्न इतने खुश हो जाते हैं कि वो बाद में मेरे साथ ही ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि कैसे होता है कि एज आर्किटेक्ट आप करो तो 1 साल में आप 2 साल 3 साल लगते हैं एक बिल्डिंग बनाने में, और यहाँ पे हम 2 महीने में एक पैलेस बना देते हैं। हमारा आगरा फोर्ट मैंने 3.5 महीने में बनाया था, तो लोग परेशान हो गए थे कि बोले थे यार अकबर को और शाहजहां को इतना टाइम लगा तो उस जमाने में तू, मैं बोला शायद उस जमाने में मैं था, लेकिन इस जमाने में आने के बाद वैसा ये जो ये वर्ल्ड इतना फास्ट हो गया है तो उसी तरह से मैंने अपने आप को एडप्ट किया। बिकॉज अभी उस जमाने में करने जाओ तो लोग मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस जमाने की जो चाहते हैं कि विद इन गिवन टाइम, विद इन गिवन मनी, विद इन गिवन सर्कमस्टेंसेस, व्हाटएवर यू कैन डू बेस्ट, बिकॉज भगवान ने आपको एक ही जिंदगी दी है और इस जिंदगी में बहुत करने का है। नरेंद्र, मुझे अभी भी ऐसा लगता है ना मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे और क्या 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 सोचूं, क्या क्या करना चाहिए। आपके पास भी कुछ दिमाग में आइडिया है तो भी शेयर कीजिए, मेरे को वो भी करने को मजा आएगी। कोई नए यूथ को ऐसा लगे कि उसके दिमाग में भी कुछ आइडिया है, वो भी आके मेरे से शेयर कर सकता है। आई एम ऑलवेज ओपन टू द सजेशंस एंड सॉल्यूशंस लेके जिंदगी करने का। और मुझे अच्छा लगता है यूथ सोचता है, यूथ करता है, करना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारे जमाने में थोड़ा सा उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इस मामले में थे कि पहले अपने आप को प्रूव करो, एक्सप्लोर करो। अभी आप अपने आप में जब निकलते हैं तो प्रूव किया हुआ इसी कॉन्फिडेंस से निकलते हैं। तो मैं उसे अच्छी तरह से लेता हूँ कि भैया ठीक है आपने ये किया ना, अभी आपको और ये करना है। तो आपका वो जो नितिन सर, आपके संग मैं आके मिलूंगा आपसे, और इस बार एनडी स्टूडियो के अंदर आके मिलूंगा आपसे, बाहर से नहीं। बिल्कुल। आज इतनी चीजें आपसे सीखने के लिए मिली है ना, और लगता है अभी तक सिर्फ वार्म अप हुआ है। लेकिन हमारे अगले स्पीकर 12 बजे से उनका टाइम चालू है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू क्लोज द सेशन, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत 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 अच्छा है, बहुत मजा आया। भगवान करे आपकी सब सपने पूरे हो। एंड वो पुराने जमाने में ना धर्मवीर नाम की एक मूवी बनी थी जिसमें धर्मेंद्र था। करमवीर के नाम से अगर कोई मूवी बनेगी ना, वो आपके लाइफ के ऊपर बनना चाहिए। अरे आप भी फिल्मी हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। All the best to everyone and thank you so much. Thank you sir. Bye, love you, bye.